गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 ब्रेन टीजर्स करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट का ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम लोग को टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पेंटागोन हैज, जो पेंटागोन है, पेंटागोन का डायगोनल कितना होता है। तो पहले हम लोग एक पेंटागोन बना लेते हैं। ये हमारा पेंटागोन है, इसको वही नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी ई। इसमें डायगोनल कितना बनेगा देखिए, एक तो ए से डी को मिला देते हैं, ए से सी मिल जाएगा, फिर ये ई से बी मिल जाएगा, ई से सी भी मिल जाएगा, और एक बी से डी मिल जाएगा। इस तरह से देखिए काउंट करके कितने डायगोनल्स हैं। ए से सी 1, ए से डी 2, बी से ई 3, फिर बी से डी 4 और एक ई से सी 5। तो हमारा कितना डायगोनल होगा? 5 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड इक्वल। एक पैरेललोग्राम जिसका क्या हो, एडजेसेंट साइड इक्वल हो। तो ट्रेपीजियम में होता है एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं। रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ट्रायंगल तो पैरेललोग्राम है ही नहीं, और रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। ये हमारा रोम्बस देख लीजिए, रोम्बस, ये रोम्बस है, ए बी सी डी। एडजेसेंट साइड ये और ये है, ए बी बी सी डी और ए डी। इसमें तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए कोई भी दो साइड्स लेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, रोम्बस। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। ट्रायंगल तो पैरेललोग्राम ही नहीं है, और ट्रेपीजियम में भी क्या होता है, दोनों साइड अनइक्वल होते हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो रोम्बस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, a seven sided polygon is called। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 7 साइड्स हो, उसको क्या बोला जाता है। देखिए 5 साइड्स को बोला जाता है पेंटागोन, 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागोन, 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागोन, और 7 साइड्स वाले को बोलते हैं हेप्टागोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेप्टागोन। नेक्स्ट है डी में, रेगुलर पॉलीगॉन आर। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, एंड साथ ही साथ सारे एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल। उसी को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो कैसा होगा, इक्वी एंगुलर ओनली, इक्विलेटरल ओनली, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, नन ऑफ द ऑप्शन। इक्वी एंगुलर कहने का मतलब है सिर्फ एंगल इक्वल, इक्विलेटरल कहने का मतलब है कि साइड्स इक्वल, और इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल कहने का मतलब है एंगल भी इक्वल होगा और साइड्स भी इक्वल होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब यही होता है कि साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, विच ऑफ द गिवन पॉलीगॉन हैव इक्वल डायगोनल्स। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें से किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के, रोम्बस के, पैरेललोग्राम के, या फिर ट्रेपीजियम के। देखिए स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस में अनइक्वल डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में भी अनइक्वल डायगोनल होता है, और ट्रेपीजियम में भी इक्वल नहीं होता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर में दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, 1 का बी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। बोला गया, नेम 2 पॉलीगॉन हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 2 पॉलीगॉन का नाम बताना है जिसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करते हो, कितने पे, तो राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे जो बाइसेक्ट करता है डायगोनल, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का और रोम्बस का, सिर्फ यही दोनों पॉलीगॉन हैं जिसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हो और वो भी राइट एंगल पे। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर
और सेकेंड आंसर हो जाएगा रोम्बस। देखिए ये स्क्वायर है, इसके ये जो डायगोनल होते हैं, ये मान लीजिए ABCD स्क्वायर है, इसके AC और BD ये दो डायगोनल हैं। ये डायगोनल ये मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट किया है तो AO और OC इक्वल होगा और BO एंड DO ये इक्वल होंगे। साथ ही साथ ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। सेम कंडीशन रोम्बस के लिए भी है। ये हमारा रोम्बस है, ABCD, ये O पे इंटरसेक्ट किया तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होते हैं रोम्बस में, और ये जो डायगोनल है वो 90 पे बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD, ABCD, इसमें एंगल B दिया हुआ है 75, एंगल B दिया हुआ है हमारा 75, तो हम लोग को निकालना है फाइंड द एंगल C। ठीक है, ये एंगल हम लोग को एंगल C निकालना है, क्या कितना होगा एंगल C। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। सिंस सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर, तो क्या हो जाएगा, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल है किससे, CD से। AB पैरेलल होगा CD के साथ। ठीक है, AB पैरेलल है CD से। AB और CD अगर पैरेलल है तो हमारा जो BC होगा ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल to the side AB and CD। AB and CD, ये जो पैरेलल साइड था AB एंड CD, उसी पे ये ट्रांसवर्सल है हमारा BC। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो एंगल होता है ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल B तो हम लोग को 75 पता ही है, एंगल P पुट कर दीजिए, एंगल B 75 पुट कीजिए, एंगल C एज इट इज रहेगा 180। तो एंगल C इम्प्लाइज करता है एंगल C इक्वल टू 180 माइनस में 75, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में 5 गया तो 5, 17 में 7 गया तो 10, 105। इट मीन्स एंगल C कितना आ गया, 105। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C में देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑक्टागोन में 8 साइड है। ठीक है, और हम जानते हैं वो पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो 3 साइड का हो या 5 साइड का हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। लिखेंगे
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री, चाहे वो कोई सा भी पॉलीगॉन हो, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑक्टागोन, तो नंबर ऑफ साइड कितना है, 8 है। और सिंस नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू है 8, तो एक ट्रायंगल कितने का होगा, तो 360 को क्या करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर लिखेंगे ईच ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8। कितने बार में आएगा ये, 4 टाइम्स में 32, 48 5 40, ये हमारा जो एंगल होगा 1 है, हमारा एंगल होगा 45। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ये इसमें ये एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ये जो एक्स है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये 80 दिया हुआ ये भी एक्सटीरियर एंगल है, 65 ये जो भी है एक्सटीरियर एंगल और ये भी है एक्सटीरियर एंगल। ये 1 2 3 4 ये 4 साइड का फिगर है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, सिर्फ एक एंगल नहीं दिया हुआ जो है एक्स। तो हम लोग जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 3 साइड का हो या 5 साइड का हो, किसी भी साइड का हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन (360 डिग्री), सारे एंगल का सम, तो सारे एंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 80 प्लस 65 प्लस 110, ये चारों एंगल को जोड़ के कितना आएगा, 360। तो x प्लस ये तीनों एंगल इधर जोड़िए लेफ्ट साइड, 0 5 0 तो 5 हो जाएगा, ये 1 और ये 6 7 7 एंड 8 15, 1 बच गया, 1 और 1 ये 2 255 इज इक्वल टू इधर आ रहा है राइट साइड में 360। तो x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो 360 माइनस में 255, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 5 गया 0 और 3 में 2 गया 1, तो x का जो वैल्यू होगा 105 होगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, फाइंड ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन है, इट मीन्स 5 साइड का एक पॉलीगॉन है, कुछ इस तरह का फिगर है। और रेगुलर बोला गया इट मीन सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लोग को बोला गया एक जो एंगल है पेंटागन में, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितने का हो, ये एंगल कितने का होगा, यानी सारे एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि रेगुलर है, तो कोई भी हम लोग एक एंगल निकाल के दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड कितना होगा, पेंटागन में 5 होता है, सिंस नंबर ऑफ साइड्स इन अ पेंटागन इक्वल्स टू 5। और इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल का सम निकाल ले रहे थे हम लोग पहले, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ
पेंटागन इज इक्वल टू n माइनस में 2 इंटू में 180, ये फॉर्मूला है। n के यहाँ n के प्लेस पे कितना है, 5 साइड्स है हमारे पास, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, दिस इक्वल्स टू 540। ये सारे एंगल्स का सम है, बट हम लोग को सिर्फ पूछा है प्रत्येक एंगल कितने का, एक एक हर एंगल कितने का होगा। तो इच, देयरफॉर लिखेंगे इच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर बोला है तभी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि 5 साइड्स क्या हैं, सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, 540 को 5 साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक एंगल का हर एक इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में, फिर ये 0, ये 8, तो 108 डिग्री हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें बोला गया है AP बाइसेक्ट एंगल A। AP कोई लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये हमारा एंगल A है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो AP एक लाइन कैसा बनेगा, इस तरह का, ये A है तो यहाँ पे P होगा हमारा। एंड CQ बाइसेक्ट किसको, तो एंगल C को, एंगल C को ही बाइसेक्ट करना है। ये एंगल C है तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह का फिगर होगा। ये C है तो यहाँ हमारा Q होगा। P लाई ऑन CD, देखिए P जो है लाई कर रहा है CD पे, एंड Q लाई ऑन AB, Q जो है AB पे लाई कर रहा है। तो हम लोग को शो करना है ये जो हमारा AP लाइन है और ये हमारा जो CQ लाइन है वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये हमारा जो पूरा एंगल A है और ये हमारा पूरा एंगल C है, एंगल A और एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हम लोग इस एंगल को कुछ सपोज कर लेते हैं, पूरे एंगल को DAB को, लेट एंगल DAB इक्वल टू 2x मान लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करता है, तो हम लोग इसको जब बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारा जो आधा पार्ट है, मान लेते हैं एंगल ये 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 हमारा हो जाएगा x और एंगल 2 भी होगा x, दोनों मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, जो हम लोग सपोज किए हुए हैं। ठीक है, इधर के एंगल को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा 3 है, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं 4 है, तो एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, दोनों x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, रीजन लिख देंगे हम लोग, सिंस AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, आगे लेके देखते हैं हम लोग कि एंगल A और एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा, लिखेंगे सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीजन लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो A और C इक्वल होगा, तो इट मीन्स हमारा जो एंगल C होगा वो भी कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि एंगल A को हम लोग मान लिए थे, एंगल A जिसको हम नाम है DAB, ये 2x लिए थे, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 2x, तो एंगल C अगर 2x है तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो लिखते हैं देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों भाई,
क्योंकि ये जो सी क्यू है वो बाइसेक्टर है एंगल सी का, सी क्यू बाइसेक्ट एंगल सी। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी पैरेलल होगा सी डी से, यहाँ लिखते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ही लिखते हैं, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी से, ए बी पैरेलल होगा सी डी से क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एंड ए बी पैरेलल है सी डी से, एंड ये हमारा जो सी क्यू है ये ट्रांसवर्सल है पैरेलल साइड पे, एंड सी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल to the parallel side AB and CD। ये जो हमारा पैरेलल साइड है AB एंड CD, इस पे ये CQ क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और हम लोग बता ही चुके हैं कि AB पैरेलल है CD के साथ, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 3 और ये एंगल 3 हाफ एंगल, ये एंगल 3 और ये एंगल जिसको हम लोग सपोज करते हैं ये एंगल 5 है। तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इफ टू लाइन्स आर पैरेलल्स। तो एंगल 3 हमारा x है, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, x, ठीक है। इरेज कर लेते हैं हम लोग इतना। तो यहां से हम दिखा पाएंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए हम लोग को तो शो करना है AP लाइन और CQ लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 5 कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल 3 तो x था, तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, एंगल 5 भी हमारा x आ गया, ठीक है। अब एंगल 2 को देखिए और एंगल 5 को देखिए, एंगल 2 भी हमारा x है और एंगल 5 भी हमारा x है। तो वो एंगल 1 भी x, एंगल 2 भी x हो गया, एंगल 3 भी x है, एंगल 4 भी x है, एंगल 5 भी x है। सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू x। ये एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, इक्वल है, और वो एंगल x के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और साथ ही साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे पीछे लाइन एंड एंगल में, ये हमारा कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो और उसको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल हो काट रहा है, तो ये जो एंगल बनते हैं यहाँ पे एंगल मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 5, ये हमारा एंगल 6, ये हमारा एंगल 7 और ये हमारा एंगल 8। तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सॉरी एंगल 1, तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। एंगल 1 के प्लेस पे ही क्या है, एंगल 5 है। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है।
और वो दोनों इक्वल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जैसे इसमें था कि लाइंस अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो इसी का कन्वर्स होगा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। लिखेंगे दीज आर corresponding angles, these are corresponding angles which are equal. इसलिए AP, ठीक है, ये दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो यहां पे छूट गया, विच आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर जो हमारा लाइन AP एंड CQ है वो पैरेलल होगा। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि AP पैरेलल हो गया CQ के साथ। ये जो हम इधर बनाए ये हमारा रफ है, समझने के लिए हम इसको बताए थे। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं इसी का। अभी हम लोग क्या प्रूव किए हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किए हम लोग कि AP पैरेलल है CQ के साथ। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है। रीजन लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम वन से, पीछे हम लोग जो प्रूव किए हैं फ्रॉम 1 से हम लोग एज इट इज लिख दिए हम लोग कि AP क्या है, पैरेलल है CQ के साथ। और हम लोग तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि AB पैरेलल है किसके साथ, CD के साथ, क्योंकि AB CD पैरेललोग्राम है। ऑल्सो AB पैरेलल CD। रीजन लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए AB और CD क्या होगा, पैरेलल होगा। अब बताइए AB और CD अगर पैरेलल है तो AB लाइन पे ही हमारा AQ बना हुआ है और CD लाइन पे ही हमारा PC बना हुआ है, सेम लाइन पे बना हुआ है, इसलिए हमारा AQ एंड PC ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, विच इम्प्लाइज AQ पैरेलल PC। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट में जो हमारा आया हुआ इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। सॉरी, 1 के बाद 2, वो 2 कहीं नहीं लिया ना, तो इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं और ये जो आया है इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सिंस अपोजिट साइड ऑफ, ये देखिए हम लोग AP और CQ पैरेलल पहले शो कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में शो कर दिए हैं कि AQ पैरेलल है किससे, PC से। इट मीन्स इसके अपोजिट में इसको पैरेलल कर दिए हैं और इसके अपोजिट में इसको पैरेलल कर दिए हैं, तो अपोजिट साइड क्या कर दिए हम लोग, पैरेलल कर दिए, इसलिए हमारा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सिंस अपोजिट साइड ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, AQCP, अपोजिट साइड ऑफ AQCP इज R, सॉरी 2 साइड है ना, R पैरेलल ठीक है, देयरफॉर AQCP, ये P है, AQCP इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को,
और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।